Good morning, students. Today we will do worksheet number 5, question number 5. Square root of number by estimation method. This is very interesting method. We have to find out the square root of 90 by estimation method. अंदाजा लगाना है. We have to estimate what should be the square root of 90. तो इसमें देखिए हम कोई आइडिया लगाए हम. देखो 90 किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है. देखो हम आइडिया कर रहे हैं. 8 8 जा 64. अभी 64 90 से छोटा है. 8 8 जा कितने होते हैं. 8 का स्क्वायर क्या होगा 64. 9 का स्क्वायर 81. अभी हम दूर है 90 से. 10 का स्क्वायर 100. 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100. अब 90 से ज्यादा हो गया और 81 से ये बड़ा है. तो यहां से हमें आइडिया लग जाता है कि ये जो हमारा 90 है किस किस के बीच में लाइज कर रहा है. 81 और 100 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे. दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 90 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ 81 और 90 के बाद वाला पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ 100. तो ऐसे आपने आइडिया लगाना है. द्वारा देखो 90 हमने क्या सोचना है. एक तो 90 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है. वो क्या होगा 81. 9 स्क्वायर क्या होता है 81 और 90 के बाद वाला पहला परफेक्ट स्क्वायर होता है 100. 10 स्क्वायर इज 100. इसको 90 81 और 100 के बीच में लाइज कर रहे हैं. 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर. तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि जो 90 का स्क्वायर रूट है वो 9 और 10 के बीच में होगा. ठीक है 9 और 10 के बीच में होगा. तो अब 9 और 10 के बीच में नंबर क्या होते हैं 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9. ये नंबर हो गए 9 और 10 के बीच. बिकॉज 90 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा डेसिमल में आएगा. क्या आएगा डेसिमल. तो इनमें से इसका आंसर होगा 9.9 से लेकर 9.9 तक के जितने भी नंबर हैं उनमें से किसी का स्क्वायर जो है 90 है. तो वो हमें आइडिया लगाना है. कैसे लगाएं. तो वो आपको क्या करना पड़ेगा. इन सबको क्या करना पड़ेगा 9.1 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. 9.2 को भी 9.3 को भी. सबको थोड़ा टीडियस सा मेथड है कि हर नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. या मतलब इन सब का क्या लेना पड़ेगा आपको स्क्वायर लेके देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा नंबर जो है 90 के बिल्कुल क्लोज आता है. दैट विल बी द स्क्वायर रूट. तो हमें करके देखना पड़ेगा अभी. तो आप पहले थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया करो. ये सबसे ट्राई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो आइडिया से कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो. जैसे मैंने 9.3 ले लिया है ना. 9.3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ. ये काम मैंने पहले ही रफ में करके रखा हुआ ताकि आपका टाइम बच जाए. ये तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई रफ में. 9.3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे तो आता है 86.49 जो कि 90 से छोटा है. अब फिर 9.4 से देख लेते हैं. इसका मतलब हमें अब यहां से आइडिया लग गया. अगर मैं 9.1 और 9.2 से भी ट्राई करता तो हमारा टाइम वेस्ट होता. तो मैंने आइडिया से 9.3 से करके देख लिया. तो अब मुझे 9.1 और 9.2 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो इससे छोटे ही आएंगे. हमें तो 90 के क्लोज जाना है. तो मैं 9.4 से ट्राई करके देखो. 9.4 इंटू 9.4 ये भी मैंने करके रखा हुआ. 9.4 इंटू 9.4 होता है 88.36. अब हम और क्लोज आ गए हैं 90 के. अब मैं 9.5 करके देख लेता हूँ. 9.5 इंटू 9.5 ये आ गया है आपका 90.25. 90.25. अब हम 90 से ऊपर चलेंगे. देखो 9.5 क्या है 90 से बड़ा आ गया. ठीक है आप देख रहे हो ना. जो 90.25 है 90.25 जो 90 से बड़ा है. तो अब मुझे 9.6 से ट्राई करके कोई फायदा नहीं है. क्यों करूं मैं ट्राई. फिर तो वो 90 से बड़ा हो उसके तो हमें कोई फायदा नहीं लेगी. और 90 से छोटा क्या है 88.36. तो 88.6 is very close to 90 और 90.25 भी very close to 90. तो 88.36 से जो छोटे नंबर होंगे 9.3 9.2 9.1 उनसे ट्राई करके मुझे कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना. और जो
90.25 से बड़े नंबर आएंगे, वो किससे आएंगे? 9.6 इंटू 9.6 करूंगा मैं, 9.7 इंटू 9.7 लूंगा। तो मुझे उनको लेकर कोई भी फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने के बाद। हमें तो 90 के क्लोज दो वैल्यू चाहिए जो 90 से छोटी और 90 से बड़ी हो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। तो ये वो दो नंबर है। तो इसका मतलब 88.36 का स्क्वायर और 9.4 का स्क्वायर होगा, और 9.25 किसका, 90.25 किसका स्क्वायर और 9.5 का स्क्वायर। तो अब हमें ये देखना है कि अब इन दोनों में से भी आपने चूज कर लिया 90 के क्लोज कौन सी ज्यादा वैल्यू है। देखो अगर 90 के और 88.36 का डिफरेंस देखें तो ये क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.64 के करीब आएगा। और ये आप इन दोनों का गैप देख लो ना, देखो 90 और 88.36 का गैप देखो, जो गैप कम होगा वो आपका आंसर होगा 36। 90 और 88.36 का गैप देख लो आप, 10 - 6 4, 9 - 3 6, 9 - 8 1। अब इसका उसका गैप भी देखो 90.25 और 90 का गैप देख लो ओनली 0.25। तो विच गैप इज स्मॉलर, ये गैप स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 90 के ज्यादा क्लोज हुई एज कंपेयर टू दिस। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9.5। ऐसे आपने फाइंड आउट। तो 90.25 is very close to 90. It means square root of 90 is 9.5. ऐसे आपने ये निकालना है स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट करेंगे, एक और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 150 कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 150। नाउ वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 150। तो इसको भी हमने वैसे देखना है कि 150 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर होगा। आपको बता तो आइडिया से 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, अभी तो दूर है बहुत। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो देखो 150 लाइज बिटवीन 144 और 169। तो 150 से पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 144, और इसके बाद वाला जो होता है वो होता है 169। क्लियर। तो ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 13 का स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर वी कैन conclude that our square root, or you can say square root of 150 lies between 12 and 13. Means this will be between 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 इनके बीच में होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। इनमें से किसी का स्क्वायर जो कि बिल्कुल 150 के क्लोज हो। तो अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी आपको, एक तो आपको 150 से छोटा नंबर लेना है जो कि 12 के क्लोज हो, 150 क्लोज हो, और एक 150 से बढ़ा लेना जो 150 के क्लोज। ठीक है। तो हम इनमें से किसी भी 8 एंड ट्रायल मेथड कोई भी नंबर ट्राई कर लेते हैं। सपोज मैं कोई बड़ा नंबर ट्राई कर लेता हूँ 12.5 या 12.6, जो भी करना है वो कर लेता हूँ। 12.5 कर लेता हूँ। चलो 12.5 का स्क्वायर ये मैंने करके देख लिया आपने। 12.5 का स्क्वायर आता है 156.25, तो कि 150 से बड़ा। तो इसका मतलब 12.6 12.7 पे तो ट्राई करके कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, इसे छोटे पे कर लेते हैं, 12.4 पे करके देख लेते हैं। 12.4 का स्क्वायर हो जाता है 153.76। तो अभी तो ये आ रहा है क्लोज, बड़ा ही है 150। अब 12.3 पे करके देख लेते हैं। देखो अगर हम 12.6 पे करते तो हम कितना टाइम वेस्ट होना था,
तो मैंने 12.5 से किया, ये भी हालांकि बहुत दूर है इससे, इसे जाकर लो तो 153.76 है। 12.3 का स्क्वायर आता है 151.29, दिस इज अगेन वेरी क्लोज टू 150। अब हम 12.2 देखें क्या आता है, 12.2 और क्लोज आ जाए, 12.2 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 12.2 का स्क्वायर आता है 148.84, ये छोटा आ गया, देखो ये नंबर 150 से छोटा है और ये नंबर 151 से बड़ा है, और ये दोनों वैल्यूज का मतलब 150 के क्लोज हो गए। तो अब हमें और ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं 12.1 से ट्राई करूंगा तो वो तो 148 से और छोटा आ जाना है, तो उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इट मीन दीज टू वैल्यू आर वेरी क्लोज टू 150, तो इन पे हम ट्राई कर लेंगे। 12.3 का 151.29, तो 148.84 जो 150 से छोटा है, और 151.29 जो 150 से बड़ा है। तो ये 12.2 का स्क्वायर हो गया और ये 12.3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो अब इसमें या तो 12.2 होगा आंसर या 12.3, तो इनमें ज्यादा क्लोज कौन है? 148.4 के ज्यादा क्लोज कौन है? इनका डिफरेंस कम आएगा, तो ये वाला ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब 150 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 12.2। ओके, तो इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब बाकी बचे आप क्वेश्चन खुद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।